हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो क्लास है, ठीक है, आज का अपना क्लास क्विक रिवीजन एक क्लास रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसमें आज रिवीजन ही करेंगे हम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो क्वेश्चंस बता दूं आपको, अप्रॉक्सीमेटली जो है 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में। आधे क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के रहेंगे और आधे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम अपना क्लास जो है आज का शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि अटल पेंशन जो स्कीम है, ठीक है, वही है ना, नहीं, हाँ, अटल पेंशन योजना जो है वो कब लागू हुई थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अटल पेंशन स्कीम केम इनटू फोर्स इन विच ईयर और डेट। ठीक है, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए 9 मई 2015 को। ठीक है, इस डेट को जो है अटल पेंशन ये फोर्स में आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बांग्लादेश जो है ये फॉर्म्ड कब हुआ था। बांग्लादेश फॉर्म्ड कब हुआ था। बांग्लादेश मतलब कि एज अ नेशन, एज अ कंट्री, ठीक है, कब बना था, एक कंट्री कब बना था एक बांग्लादेश जो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये नेबरिंग कंट्रीज है। नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है ये बना था 1971 में। ठीक है, और अगर मंथ भी मेंशन किया हो साथ में तो 26 मार्च 1971 को जो है ये बांग्लादेश कंट्री एक बना था या फॉर्म्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है दांडी यात्रा के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा जो है मेरे भाइयों वो कब शुरू हुई थी। ठीक है, डेट भी दी हुई है साथ में और मंथ भी दिया हुआ है, 12 मार्च और साल कौन सा था। ठीक है, डेट सभी में सेम है, 12 मार्च 12 मार्च 12 मार्च। और बात क्या है यहाँ पे ईयर की, किस वर्ष में जो है दांडी मार्च जो है वो हुआ था। वो हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा हाई भी नहीं रहेंगे और ज़्यादा लो भी नहीं रहेंगे। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा कि 27+ जो है सभी दोस्त आंसर करें ही करें। ठीक है, नेहरू कप जो है ये किससे संबंधित है, तो नेहरू कप अपना जो है वो ये फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए बनने के लिए हमें कम से कम न्यूनतम आयु जो है वो कितनी चाहिए। हिंदी वाले जो मेरे भाई हैं वो हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में पढ़ें। और एमएलए के लिए न्यूनतम आयु जो है, मिनिमम एज जो है वो 25 साल जो है कम से कम होनी चाहिए। अगर आप 25 साल के हैं तो आप एमएलए बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है कि चंद्रगुप्ता के सक्सेसर कौन थे। चंद्रगुप्ता का उत्तराधिकारी कौन था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही रहने वाला है। 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 कि पोंगल जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है। चलिए एक मेरी तरफ से एक आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन है कि ओणम जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है। ठीक है, ये सभी दोस्तों को आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओणम जो है ये कौन सी स्टेट का या कौन सी यूटी का फेस्टिवल है। ठीक है, और पोंगल जो है ये आता है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है सही रहेगा। ठीक है, जो भी मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन दूंगा वो एज अ होमवर्क समझिए उनको और ट्राई कीजिए उन क्वेश्चंस का आंसर देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोलकाता से दिल्ली में जो है अपनी कैपिटल जो है वो किस वर्ष में शिफ्ट हुई थी। व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। मैं क्वेश्चन जो है वो पूरा पढ़ने के बजाय आपको सीधा ही मतलब बता दूंगा क्वेश्चन का और आप सीधा आंसर पे फोकस कीजिए और आप मेरे को आंसर बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कहता है कि कोलकाता से दिल्ली में कब शिफ्ट हुई थी, तो ये हुई थी 1911 में। 1911 में जो है कैपिटल इंडिया की शिफ्ट हुई थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, योग दिवस। ठीक है, डेट पूछी गई है यहाँ पे। हर साल तो मनाया जाता है एज इट इज़, बट डेट क्या है, तो योग दिवस जो है इसकी डेट जो है ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए गर्मियों के दिनों में जो है इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही है। लास्ट में सभी दोस्त बताइएगा कि कितने कितने आंसर जो है आपके अप्रॉक्सीमेटली ठीक गए हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग के बारे में है कि नीति आयोग जो है वो कब लागू हुआ था या उसकी स्थापना कब हुई थी, आप कह सकते हैं। तो नीति आयोग की, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है मेरे भाइयों, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे स्पीड का। ठीक है, स्पीड जो है आप थोड़ी कम कर लीजिए, 0.75 पे करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आएगा और नॉर्मल स्पीड में दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ठीक है, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 2015 में। नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, कॉन्फेस, यहाँ पे कॉन्फेस बाय मिस्टेक हो गया, कांग्रेस लिखिए यहाँ पे। ठीक है,
कांग्रेस का जो है पहला सेशन या पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, ठीक है। ये हुआ था 1885 में, सॉरी डेट पूछी गई है, 1885 में हुआ था, ठीक है। और प्लेस जो है वो प्लेस आप बताएंगे कि कौन सी जगह पे हुआ था। कमेंट बॉक्स आपके लिए भाइयों खुला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, कि कांग्रेस का पहला सेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष में हुआ था। वर्ष तो आपको बता दिया 1885, और प्लेस आपको बतानी है कि कौन सी जगह पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, ठीक है। स्पोर्ट्स से भी आते हैं, गेम्स के रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। तो मैरी कॉम के रिलेटेड पूछा गया कि मैरी कॉम जो है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो मैरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं इसी के साथ कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर, वेरी बेसिक क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में जो भी 10th लेवल पे या 12th लेवल पे आप कह सकते हैं एग्जाम होते हैं जिनमें जनरल नॉलेज रहती है, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू है। टाइम पीरियड है इनका 1947 से 49 तक, और कहाँ पे गवर्न किया था इन्होंने, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया बेसिक क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को आंसर देते जाना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि सती प्रथा। सती प्रथा आप सभी को मालूम होगी, उम्मीद करता हूँ। सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी भाई को नहीं मालूम है वो सुन ले। सती प्रथा में क्या था कि पुराने ज़माने में क्या था कि अगर किसी भी रीज़न से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ उसकी जो वाइफ होती है उसको भी जला दिया जाता था। डजेंट मैटर वाइफ अच्छी हो, हेल्दी हो, कैसी भी हो, ठीक है, उसको भी उसके साथ जलाया जाता था अगर पति की डेथ हो जाए किसी भी रीज़न से, ठीक है। तो वो थी सती प्रथा। तो सती प्रथा को जो है सबसे पहले किस गवर्नर ने, ब्रिटिश गवर्नर मेंशन किया गया यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत से लोग थे, ठीक है, जिनका रोल रहा है राजा राम मोहन राय इंडियन, ठीक है, इनका भी मेन रोल रहा है। तो बहुत से लोग हैं जिनका रहा, बट यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर पूछा तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश गवर्नर थे पहले, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ग्रेविटी की खोज जो है वो किसने की थी, वो की थी भाई न्यूटन ने, सर इसैक न्यूटन, ठीक है, इसैक न्यूटन, इनके द्वारा जो है खोज की गई थी, ठीक है। इसके न्यूटन के 3 लॉ भी आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ये भी कवर करवाऊंगा आपको, टाइम के साथ साथ सब कवर करवाता जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जीके जीएस तो आप छोड़ दीजिए, जीके जीएस कवर करवा दूंगा सारी मैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है कि हैवी वाटर, भारी जल का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए H2O। कितने बच्चे गए हैं H2O के साथ, जितने भी गए हैं इन सभी का गलत है। H2O जो है नॉर्मल वाटर रहता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला रहेगा D2O। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, D2O जो है ये हैवी वाटर का फार्मूला रहता है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला भी अगर लिख दिया हो वहाँ पे कि केमिकल फार्मूला क्या है हैवी वाटर का, तो वो D2O है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि जेनेटिक डिसीज कौन सी है इनमें से। जेनेटिक, समझिए क्वेश्चन को कि जेनेटिक पूछा गया है, ठीक है। जेनेटिक कौन सी होती हैं, जो जीन्स जो होते हैं, जिनके हम में जीन्स आते हैं, पेरेंट्स हो गए, ठीक है, पेरेंटल डिजीज जो कह सकते हैं आप इनको, ठीक है, वो डिजीज का पूछा गया इनमें कौन सी होती है, ठीक है। डेंगू जेनेटिक्स है, रेबिस है, रेबिस तो डॉग के काटने से होती है, डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। हेमोफीलिया जो है ये एक जेनेटिक डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं इसी के साथ कि टेलीफोन का इन्वेंशन जो है जो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो टेलीफोन ग्राम बेल, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ग्राम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का इन्वेंशन किया गया था। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है ब्लड ग्रुप के ऊपर, ठीक है। एक होता है रिसीवर, ठीक है, एक होता है डोनर, ये 2 मेन ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन बैठता है, ठीक है। तो इन्होंने तो यहाँ पूछा है कि रिसीवर कौन सा है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिसीवर जो है वो ए बी है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है ये हर किसी ब्लड ग्रुप का खून जो है वो ले सकता है, ठीक है, इसमें हर किसी ब्लड ग्रुप का खून आ सकता है, किसी कोई भी लगा दो। और जो है ब्लड ग्रुप डोनर में ओ आता है, ओ ग्रुप, ठीक है, ओ ग्रुप वाला जो है बंदा ये किसी भी ग्रुप वाले को खून जो है वो दे सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका A+ है, आप और किसी से खून नहीं ले सकते, ठीक है, आप एक O+ वाले O वाले से ले सकते हैं और A+ वाले से ले सकते हैं, ठीक है। वैसे O जो है इसका ब्लड जो है आप किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, और AB जो है ये हर किसी से ले सकता है। ये हो गया रिसीवर और डोनर का। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है इनमें से, ठीक है।
बैक्टीरियल डिजीज़, कॉलेरा है, फ्लू है, एड्स है, डेंगू है, ठीक है। डेंगू नहीं है, एड्स नहीं है, फ्लू भी नहीं है, सिंपल कॉलेरा जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन वाली क्लास नहीं है, वो क्लासें अलग रहेंगी, ठीक है, कि रिवीजन क्लास है तो इसमें सिंपल आंसर बोलता जाऊँगा। तो डेंसिटी मैक्सिमम वाटर की कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। लिगामेंट इंजरी आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई उसको लिगामेंट इंजरी हो गई है, बट कौन सी इंजरी होती है? लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट में होता क्या है कि हड्डियों से हड्डियां जोड़ते हैं, या फिर मांसपेशियों से हड्डियां, या फिर मांसपेशियों से मांसपेशियां जोड़ते हैं, या इनमें से कुछ नहीं, ठीक है। तो लिगामेंट जो है उसमें होता है हड्डियों से हड्डियों का जोड़ना, ठीक है, कनेक्ट बोन टू बोन्स, ठीक है, हड्डियों का हड्डियों से जोड़ना उसे कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हीलियम, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हीलियम, पीरियोडिक टेबल आप सभी ने 9th क्लास में तो पढ़ा ही है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल सभी दोस्तों ने पढ़ा है, तो उसका पीरियोडिक फार्मूला केमिकल फार्मूला बताना है हीलियम का, He जो है ये जो है हीलियम का फार्मूला होता है, ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि हीलियम जो है ये लाइट गैस है या फिर हैवी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सभी दोस्तों को, ठीक है। जिसको मालूम है वही बताएं, जिनको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, वो मत बताएं। चलिए क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वेव है, तरंग, ठीक है, जिसे आप तरंगे कहते हैं, ठीक है, वो अगर एक मीडियम से, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज़ है क्वांटिटी में जो कम नहीं होगी या चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी, ठीक है, और वो है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एम्पलीट्यूड नॉर्मल सी बात है, चेंज होगा। स्पीड नॉर्मल सी बात है, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएगी या लिक्विड से अगर गैस में जाएगी डेफिनेटली चेंज होगा। वेवलेंथ डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है अपना आंसर सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति का नियम किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 लॉ ऑफ मोशन, जल्दी से आंसर देते जाइए सभी दोस्त, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, न्यूटन के द्वारा दिया गया था, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूटन के द्वारा जो है लॉ ऑफ मोशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा जो जीव है जिसकी उम्र जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, एज जो है सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा इनमें से जीव है जिसकी सबसे ज़्यादा एज होती है। बेसिक क्वेश्चन है। पाइथन क्या होता है? पाइथन स्नेक की कैटेगरी में आता है, ठीक है, सांप, ठीक है। टोरोटाइज कछुआ, बैट चमगादड़, ठीक है, चीता, ठीक है। क्या किसकी एज जो है सबसे, कॉमन सेंस से यूज़ कीजिए। पाइथन भी 5-10 साल जिएगा, 20 साल जी लेगा, ठीक है। बैट 1-2 साल जी लेगी हार्डली, चीता 10-15 साल जी लेगा, और टोरोटाइज जो है मेरे भाइयों ये 100+ भी करते हैं, ठीक है। टोरोटाइज ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि जीने के लिए कौन सी गैस जो है हमें जरूरी है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऑक्सीजन, ठीक है, सभी दोस्तों को पता होगा ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ये एक मेन गैस है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग कह लीजिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, उनको जीने के लिए इसकी ज़रूरत है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ये न्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बताइए जल्दी से कि 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड जो है वो क्या रहेगी, वो रहेगी 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट थ्रो अबव टू रिटर्न टू अर्थ, ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी चीज़ लगा लो, हम अगर किसी भी चीज़ को जो है ऊपर फेंकते हैं धरती से तो वो वापस धरती पे क्यों आ जाता है, इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है, इसके पीछे क्या साइंस मानी जाती है। बहुत बढ़िया, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके पीछे मानी जाती है ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसमें सही आंसर रहेगा। ग्रेविटी होती है, इस वजह से हम कुछ भी चीज़ ऊपर फेंके वो वापस नीचे को आती है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का क्लास जो है मेरे भाइयों आज रिवीजन जो है क्विक रिवीजन हो चुका है, ठीक है। सभी दोस्त बता दें एक बार कि 27+ जो है वो किस किस भाई के हुए हैं, ठीक, किसी के नहीं भी हुए डोंट वरी,
रिवीजन कीजिए, बार बार क्वेश्चनों को पढ़िए, डेफिनेटली आपके भी क्वेश्चन जो है ठीक होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, सिक्योर करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, इतना ही चाहता हूँ आपसे। नए नए वीडियो जो है आपको डेली मिलते रहे करेंगे, जीके जीएस स्पेशल, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के रिलेटेड। तो उनके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद जय भारत।